नेगेटिव। नेगेटिव। अब हम फिर दोबारा वही काम करेंगे। अब हम 1 और 2 नहीं लिखेंगे। अब हमारा आंसर किस किस के दरमियान था, 1 और 1.5, तो अब वो लिखेंगे। एक 1 लिखा, एक 1.5 लिखा। 1.5 पे क्या था पॉजिटिव, 1 पे क्या था नेगेटिव। अगला पॉइंट क्या निकला 1.25, ये निकला ना। और इस पे फंक्शन की वैल्यू क्या है नेगेटिव। अब रूट किस किस के दरमियान चला गया, अब 1.5 और 1.25 और 1.5 के दरमियान। अब आपका आंसर इन दोनों के दरमियान, ये भी निकल गया। आहिस्ता आहिस्ता पोर्शन निकलता जा, यहाँ से पहले इतना पोर्शन निकल गया, हमारा आंसर इतने में आ गया। आगे कितना बड़ा इंटरवल था, कम हो गया, इतने में आ गया। जब हमने इन दोनों के लिए तो इससे भी आधा निकल गया, ये वाला निकल गया। और कहेंगे तो और निकलता, निकलते 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 एक पॉइंट पे आ गया। अब यही काम आप आगे चलाते जाए। अगली आइटेशन के थर्ड आइटेशन निकालने देगा, x4 निकालेंगे। वो कैसे निकलेगी, यहाँ पे वो लिखना है आप लोगों ने कि एस एफ ऑफ 1.25 एफ ऑफ 1.5 इज लेस देन 0, सो रूट लाइज बिटवीन किस किस के दरमियान लाई करेगा 1.25 एंड 1.5। ठीक है। अब x4 जब निकलेगा, अब 1.25 प्लस 1.5 डिवाइडेड बाई, अब ये काम कर इसको निकालें 1.25 और 1.5 को ऐड करके 2 से डिवाइड करें। 2 नहीं देखा 2 कैसे आता है? 2 आता है सर। सर 1.3750 3750 बेटा 2 नहीं आएगा, देखा ना 1.25 है 1.5, ये तो 2.75 बनेगा ना, फिर 2 से डिवाइड भी करना, ये 3.75 आता है क्योंकि ये बनता है 2.75 आता है, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 1.7। 1.3, ठीक है, हाँ जी ठीक है 375 आएगा। सर ये 0.599 आ रहा है। क्या हो गया बेटा, आपका आंसर इन दोनों के दरमियान में आएगा। रूट लाइज बिटवीन, इन दोनों के दरमियान लाई करता है ना, तो इन दोनों के दरमियान में से कोई पॉइंट निकलेगा, आगे पीछे नहीं जा सकते। तो सिंपल सी बात है, देखो ऐड करोगे तो 2.75 आ जाएगा, 2 से डिवाइड कर लो 2.75, 2 से डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा, 2 3 या 6, 2 7 या 14 और 1 आगे तो 1.375। आपके पास तो कैलकुलेटर है, चेक करो 0.9 कहाँ से आ गया। सर पहले इन दोनों को सम करना है, सम करके डिवाइडेड बाय 2 करना है, जो रिजल्ट आएगा उसको क्यूब लेके -2 करना है। नहीं वो तो बाद की बात है, अभी तो फिलहाल x4 निकाला है ना, अभी आप फिलहाल ठीक है। अच्छा ठीक है, मैं वो सर डायरेक्ट वैल्यूज निकाल सकता हूं। बिल्कुल ये इसका तो यही आंसर है बेटा सारे स्टेप 1.3। ठीक है, अब आप निकालें f ऑफ 1 पॉइंट, अब आप ये निकालें f ऑफ 1.375, इस पे फंक्शन की वैल्यू निकालें। यस सर ये बिल्कुल ठीक हो गया। अब क्या निकली है वैल्यू सर 0.5996। और ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, सर ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव। अब फिर वही टेबल बनाएंगे। अब किस किस के दरमियान लाई करता था, 1.25 था, 1.5 था, 1.5 के ऊपर पॉजिटिव था, 1.25 के ऊपर नेगेटिव था। अगला पॉइंट निकला हमारा 1.375, इस पे फंक्शन की वैल्यू क्या पॉजिटिव। अब रूट किस किस के दरमियान चला गया, सर ये -1.25 और माइनस तो नहीं है, 1.375। माइनस तो नहीं है, ये नहीं कि ये -1 to हाँ 1.25। एक पे नेगेटिव है एक पे पॉजिटिव है, इन दोनों के दरमियान। अब आप इसको लिखेंगे ऐसे एज f ऑफ 1.5 एंड f ऑफ क्या था दूसरा पॉइंट 1.25 इज लेस देन 0, एज f ऑफ 1.525 एंड f ऑफ 1.375 इज लेस देन 0। दिस इम्प्लाइज दैट, ये आप लोग लिखते जाइए साथ, रूट लाइज बिटवीन किस किस के दरमियान आएगा, इन दोनों के दरमियान। ये 8 नहीं है, ये एंड है, ठीक है। ज़्यादा पढ़ लें तो फिर मसला भी हो जाता है ना, तो ये एंड है। हाँ जी ठीक है। जी सर ठीक है। तो अब यही काम आपने करते चले जाना है। फोर्थ निकालें जरा, फोर्थ पे सर x5 इसका आंसर 1.3125 आ रहा है। 1.25 प्लस 1.375 डिवाइडेड बाई 2, आंसर निकालें क्या आता है, इन दोनों के दरमियान में आएगा आंसर 1.3125। एक बात याद रखिएगा,
जब आपने लिखे है ना कि आपका आंसर इन दोनों के दरमियान लाई करता है, तो ये जो आंसर निकलेगा ये इन दोनों के दरमियान ही होना चाहिए। ये ना कि आप इसका आंसर निकाल दें 3 पॉइंट समथिंग, तो 3 इन दोनों से बाहर चला जाएगा। जी सर। अब ये है ना हमारा रियल नंबर लाइन, ये 0 है, ये 1 है, ये यहाँ पे 1.5 है। आप कहते हैं कि इसका आंसर इन दोनों के दरमियान है, उसके अंदर तो 1.1 1.2 इस तरह के नंबर आएंगे, तो 3 तो यहाँ पे कहीं पे जाके होगा। तो जिसके दरमियान में आप कहते हो कि इसका आंसर लाई करता है, तो उसके दरमियान में पॉइंट आना चाहिए। अगर नहीं आता तो फिर आपकी मिस्टेक है, कहीं पे चेक कर लीजिए। ठीक है, अब इस पे फंक्शन की वैल्यू क्या निकली है? सर इसकी वैल्यू निकली है पॉजिटिव 0.2610। ये निकल आई। अब फिर उसी तरीके से टेबल बनाते हैं। पहले लाई किस किस के दरमियान था? 1.25 1.375, यही था ना। 1.375 पे पॉजिटिव था, 1.25 पे नेगेटिव था। नया पॉइंट जो निकला है वो 1.3125 निकला है। इस पे वैल्यू क्या निकली है? पॉजिटिव। अब रूट किस किस के दरमियान लाई करेगा? हाँ जी, आप क्या जी सर, अब तो ये बिल्कुल 1.25 और 1.25 और 1.3125 बस। और ये अब आपने लिखना होता है यहाँ पे एज एफ ऑफ 1.25, ठीक है, एंड एफ ऑफ 1.3125 इज लेस देन 0। गलती नहीं करनी, दोनों पॉजिटिव ले लिए तो आंसर गलत हो जाएगा। एक नेगेटिव होना चाहिए, एक पॉजिटिव। ठीक है, बस हमें स्टार्ट करने के लिए ये चीज़ चाहिए कि स्टार्ट करने के लिए हमें ये पॉइंट निकालने पड़ते हैं। सर ये कितनी आइट्रेशन करनी है? मिनिमम मैक्सिमम 10? मैं ज़रा एक बात बता दूँ इसको। अच्छा, यहाँ तक समझ आ गई जी सब लोगों को? अब एक चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ, एक चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ, यहाँ तक अगर क्लियर है तो मैं वो क्लियर कर दूँ। ये सर क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, अब देखें, हमने तो ये पॉइंट निकाला है ना कि 1 और 2 के दरमियान लाई करता है, टेबल बना के हमने उस तरीके से निकाला है। अब ये पॉइंट बात वो क्वेश्चन में भी दे देता है कि टेक x नॉट इक्वल टू 1 एंड x1 इक्वल टू 2। फिर आपने ये पॉइंट नहीं करना, ये जो टेबल बनाया ये नहीं करना। ये टेबल आपको उस वक्त बनाना है जब आपको पता ना हो कि आपका आंसर किन के दरमियान लाई करता है। अगर वो बता देता है कि फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन x³ - 2 इक्वल टू 0 यूजिंग बाइसेक्शन मेथड एंड टेकिंग x नॉट इक्वल टू 1 एंड x1 इक्वल टू 2, तो हमने तो ये टेबल वाला काम किया इसीलिए था ना कि हमें 2 पॉइंट पता लग जाए जिसको हमने x नॉट x1 कहा। तो जब वो क्वेश्चन में दे देता है फिर आपने टेबल नहीं बनाना, फिर आपने उसी को यूज़ करना। एक x नॉट हो जाएगा, एक आपका x1 हो जाएगा, फिर अगला आपने फर्स्ट एडिशन, फिर आपका काम यहाँ से स्टार्ट हो। पॉइंट क्लियर हो गया? यस सर। पॉइंट क्लियर हो गया? ये टेबल आपने उस वक्त बनाना है जब आपको वो पॉइंट ना दिए जाएं जिसके अंदर आपने चेक करना है कि आपका आंसर लाई करता है। कोई तो हिंट मिलेगा ना। अगर वो बता देता है कि इन दोनों के दरमियान लाई करता है तो हमने ये काम करना है, क्योंकि ये हम काम करते ही उसी वक्त चेक करना हो कि हमारा आंसर किस किस के दरमियान लाई करता है। अगर वो क्वेश्चन नहीं बता देता फिर हमें ये काम नहीं करना, फिर हम डायरेक्ट यहाँ से शुरू करें एडिशन, फर्स्ट एडिशन। अच्छा, अब क्वेश्चन नादर वाले भी क्वेश्चन है कि इसका एंड कहाँ पे होगा। तो मैंने एक बात की हुई है कि एग्जैक्ट जब हम आंसर निकालते हैं तो उसका तो आंसर होता है, किसी न किसी स्टेज पे निकल आता है, मगर न्यूमेरिकल का कोई एंड नहीं होता। जैकोबी और सीगल किया था ना, जैकोबी और सीगल किया था, उसका हमने एंड नहीं निकाला था, हमने कोई स्टॉपिंग क्राइटेरिया बना लिया था। इसका एंड नहीं होता, ये तो आप काम चलाते चले जाएं, चलाते चले जाएं, x5 निकल आएगा, फिर x6 निकल आएगा, ये तो क्लोज होता चला जाएगा, इसका एंड नहीं होता। अब एंड करने के लिए हम एक स्टॉपिंग क्राइटेरिया बनाते हैं। स्टॉपिंग क्राइटेरिया ये है, अब ये जरा सुनिएगा। फर्स्ट करें, हमने ये किया, फिफ्थ आइट्रेशन मुझे बता देंगे क्या निकलती है, कोई बताएगा? x6 बता देंगे क्या आएगा, किस किस के दरमियान लाई करता है? 1.25 और 1.325। ये जरा मुझे बता दें, फिर मैं वहाँ से बता दूँ। सर 1.2813। अच्छा, अब आपने स्टॉप कहाँ पे करना है? स्टॉप आपने वहाँ पे करना है जहाँ पे x वाली वैल्यू, क्योंकि हम तो x ही निकाले हैं, जहाँ पे x वाली वैल्यू सेम आ जाए। अभी तो सेम नहीं है ना, देखिए x5 क्या निकला है 1.3125, x6 क्या निकला है 1.2815। सपोज करें कि आप ये काम उसी तरीके से करते हैं, आगे ये वाला टेबल भी बनाते हैं, ये भी करते हैं, ये भी करते हैं, उसके बाद आप x7 निकालते हैं और वो हो सकता है सपोज करते हैं वो यही निकल आता है। पॉइंट समझ आ गए कि हमने x6 निकाला, उसको तरीके से काम किया, x7 निकाला, वो भी यही निकला था जो पहले था, तो आपने स्टॉप कर। पॉइंट समझ आ गया? x की वैल्यू, क्योंकि हम तो सॉल्व कर रहे हैं इक्वेशन को, इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब है
कि वी आर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एक्स। तो जहाँ पे एक्स की वैल्यू रिपीट हो जाए, एक जैसी आनी चाहिए, कोई भी फर्क नहीं होना चाहिए। ये अगर 2813 तो ये भी 2813 होना चाहिए। तो वहाँ पे आप क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे और यही वाली वैल्यू जो होगी वो आपका रूट बनेगा। सर 4 डेसिमल हमारे पास सेम होने चाहिए। वो भी मैं बात करता हूँ। अच्छा ठीक, क्योंकि सर ये समझ आ गया? 7 के ऊपर ये 2-3 वैल्यू सेम दे रहे हैं। 2-3 नहीं, एग्जैक्ट सेम आएंगी। ये जो आएगा वही आंसर, ये मैंने सपोज किया, ये मैंने सपोज किया, आएगा नहीं। ठीक है, मैंने ये बताया कि सपोज करेंगे, आप काम करते हैं, आप फर्स्ट कहें, फोर्थ पे आपका आंसर क्या निकला, 1.3125। आप अगली एटेंशन निकालते हैं फिफ्थ वाली, वो भी ये निकल आती है, 1.3125 ही निकल आता है। तो वहाँ पे आप स्टॉप करते हैं जहाँ पे एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू नहीं, जहाँ पे एक्स की वैल्यू सेम आ जाएगी वहाँ पे आपने स्टॉप करना है। ठीक है, अब ये वैल्यू निकलती पता कहाँ पे जाती है, बाई सेक्शन में ये आपकी वैल्यू निकलेगी 50 या 60 एटेंशन के बाद। 50 या 60 एटेंशन के बाद ये वैल्यू रिपीट होगी बाई सेक्शन के अंदर। तो बाइसेक्शन मेथड जो है वो बहुत स्लो मेथड है। पॉइंट समझ आ गया जी? स्टॉप कहाँ पे करना है बता दें जी, स्टॉप कहाँ पे करना है, जहाँ पे सर ये 50 और 60 वैल्यूज करनी पड़ेंगी पूरी की पूरी। वो बाद में बात करते हैं। स्टॉप कहाँ पे करना है, जहाँ पे जहाँ पे x टू कंसेक्टिव वैल्यूज ऑफ एक्स आर सेम। पॉइंट समझ आ गया? कंसेप्टिव वैल्यूज ऑफ एक्स। कंसेक्टिव का मतलब होता है x6 है तो अगली x7, ये लोग x6 के बाद आप x10 को चेक करेंगे। कंसेक्टिव का मतलब होता है 6, 7 या x10, x11, ये कंसेक्टिव होती है साथ साथ। पॉइंट समझ आ गया जी? जहाँ पे x की वैल्यू रिपीट कर जाएंगी, एग्जैक्ट सेम हो जाएंगी, वो वहाँ पे आपने स्टॉप कर दिया। ठीक है, ये पहला क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया ये है कि जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू 0 आए, ये हम जब x7 निकालते हैं तो फिर हम क्या निकालते हैं, एफ ऑफ x7 भी तो निकालते हैं ना, पॉजिटिव और नेगेटिव चेक करने के लिए, जिसका यहाँ पे देखिए हमने किया था। यस सर, क्वेश्चन के अंदर पुट किया था। ठीक है ना, अगर फंक्शन की वैल्यू 0 आ जाए तो हमने स्टार्ट में एक बात की थी कि अगर किसी पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू 0 आ जाए तो वो उसका कौन सा रूट एग्जैक्ट होता है, ये एग्जैक्ट रूट बन जाएगा, फिर न्यूमेरिकल नहीं बनेगा। ठीक है, न्यूमेरिकल में कभी भी एफ ऑफ एक्स 0 नहीं आता, मगर कभी कभी ऐसा हो जाता है, रेयर केस होता है, एफ ऑफ एक्स 0 आ जाए तो वहाँ पे भी आपने स्टॉप कर दिया। स्टॉप करके फिर जो आपका आंसर आएगा वो एग्जैक्ट रूट होगा, न्यूमेरिकल नहीं होगा। ठीक है जी, यहाँ पे आपने स्टॉप करें। अब इसकी एटेंशन वैसे तो ये 50, 60, 70 तक जाके आंसर निकालता है, मगर आपने कम से कम 10 से 12 तक लाजमी करना, कम से कम आपने 10 से 12 तक लाजमी करनी है। ठीक है, आज के लिए काफी है सर। ठीक है, जब तक 2 मेथड करने हैं। ओके ओके। ये क्वेश्चन देखो, ठीक है, उसको 5 to 7 मिनट्स जरा चेक करके बस 2-3 एटेंशन करके देख लीजिएगा कि वो क्या कहता है। 2-3 एटेंशन करना ताकि आपको आइडिया हो। ठीक है, सर ये एक एग्जांपल है बुक में 3.1। जी एग्जाम्पल लिखेंगे बेटा, अभी एग्जाम्पलों में ना पड़ेगा। ठीक है, अभी एग्जाम्पलों वाली साइड पे ना पड़े, अभी जो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ फिलहाल वही करें, फिर हम एग्जाम्पलों में बाद में देखेंगे। ये वाला क्वेश्चन लिखेंगे, x³ माइनस 2x माइनस 11 इक्वल टू, चेक करने के लिए क्वेश्चन है। ये इसका रूट निकाल, x³ माइनस x माइनस 11, इसका रूट चेक करें कि किस किस के दरमियान, पहले तो चेक करें ना किसका रूट लाइन कहाँ पे क्या है। एफ ऑफ एक्स क्या होगा सर? ये एफ ऑफ एक्स बन गया। यस सर। अब इसका रूट लाई करें, किस किस के दरमियान लाई करता है,
चेक करें, इसका आंसर चेक करें किस किस के दरमियान लाइन करता है। 0 से स्टार्ट ले लें, देखें यही आता है, चेक करें यही आता है। बिल्कुल ठीक है, सही आता है। इसका रूट लाइक कर है 2 और 3 के दरमियान। हाँ जी बिल्कुल। अब लिखेंगे एज एफ ऑफ 2 एफ ऑफ 3 इज लेस देन 0, तो रूट लाइज बिटवीन 2 एंड 3। तो 2 को हम क्या ले लेंगे, एक्स नॉट ले लेंगे, 3 को हम क्या ले लेंगे, एक्स वन। तो पहली इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन क्या होगी, x2 से, क्योंकि एक्स नॉट भी हो गया एक्स वन भी हो गया, तो एक्स वन के बाद x2 आता है, तो ये क्या होगा 2 + 3 डिवाइडेड बाय 2, तो 5/2 ये बन जाएगा 2.5। तो फंक्शन की वैल्यू निकालें 2.5 को, फंक्शन ये करना है, क्या निकल दिया वैल्यू, सर 2.1250 1250। पॉजिटिव वैल्यू है ना। अब टेबल यस सर, बनाते हैं, पॉजिटिव। 2 पे वैल्यू क्या थी नेगेटिव, 3 पे क्या थी पॉजिटिव, 2.5 पे क्या निकली पॉजिटिव। अब आपका रूट किस किस के दरमियान लाइन करेगा, अब आपका रूट 2 किस and किस 2. सर 2 के दरमियान 2 and 2.5. 2.5। फिर जब x3 निकालेंगे, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, फिर यही प्रोसीजर चलाते हैं, जहाँ पे x की वैल्यू सेम आ जाएंगी वही आपका क्या होगा आंसर। आगे ठीक हो गया। यस सर। चलो अब एक और मेथड, सिंपल मेथड है एक, जिसमें हमने थोड़ा सा लंबा काम किया। जो नेक्स्ट है वो है न्यूटन, सक्सेसिव फॉर्म। फिलहाल तो मैं नाम लिखूँ क्योंकि टाइम शॉर्ट है, फिलहाल इसको हम न्यूटन राफसन मेथड, इसको NR मेथड भी कहते हैं, ये माइनस नहीं है, न्यूटन राफसन। अब इसमें हमने वो जो काम किया था ना कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चेक करते हैं, इसमें आसानी ये है कि हमने वो काम नहीं करना, ये आसान है। अब देखिए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से समझ लगेगा। हम फाइंड दी रूट ऑफ, वही क्वेश्चन कर लेते हैं, x³ - 2 = 0, बाकी चीज़ें वही नहीं। सोल्यूशन f ऑफ x क्या बन जाएगा आपका, x³ - 2, जहाँ तक कोई मसला नहीं, ये वही काम है जो आपने कर, कोई मसला यहाँ पे, इसका हमने आंसर निकालना है जो हमने बाइसेक्शन में भी किया था। सर ये हो जाएगा। सबर तो करें, ये बेटा बाइसेक्शन नहीं है, न्यूटन राफसन मेथड है, आपने जाना तो इसकी चलेगा। वैल्यूज इसकी हो जाएंगी। ये हो गया, आपको ये भी पता लग जाएगा कि इसका रूट लाई किस किस के दरमियान करती है, ये तो लाजमी आप चेक कर सकते हैं। अभी मैंने हमने किया भी है ना, -2 आ गया था और 2 पे क्या आया था इसका 6 आया था, तो एस f of 1 f of 2 is less than 0, which implies that root lies between 1 and 2। ये तो हमने बाइसेक्शन में भी की, ये काम सबके अंदर सेम हो, जितने भी मेथड पढ़ेंगे सबके अंदर ये सेम है, यहाँ तक तो कोई इशू नहीं होना चाहिए। हाँ जी ठीक है। यस सर। ये तो सेम वही चीज़ है, ये मेथड इतना मुश्किल है, ये आसान है। अच्छा वहाँ पे हमने क्या किया था, 1 को हमने क्या लिया था, x0 ले लिया था, ठीक है।
हाँ जी, एक्स Yes, नॉट sir, और ऐसे ये ही क्या किया लिया था। था 1, और एक्स वन को क्या लिया था 2 लिया था। अब हमने ये दूसरा वाला नहीं लिया, हमने 8 ही लिया, 1 और 2 के दरमियान लाई करता है, तो आपने या तो 1 ले लेना है या 2 लेना है, और उसको क्या कह देना है आपने एक्स नॉट कह देना है। हमने 1 पॉइंट लेना, 2 नहीं लेना। बाई सेक्शन में कितने पॉइंट दिए थे आपने, 2 लिए थे, क्योंकि बाद में 2 को ऐड करके 2 से डिवाइड किया, इसमें हम 8 ही लें, चाहे आप 1 ले लें चाहे आप 2 लें। तो मैंने भी एक्स नॉट किसको लिया, 1 को लिया। यहाँ तक ठीक है। जी सर। यहाँ पे आपने 1 पॉइंट लेना है, चाहे 1 ले लें चाहे 2 ले लें। आप एक्स नॉट अगर 2 लेते हैं तो एक्स नॉट क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, अगर 1 लेते हैं तो एक्स नॉट क्या हो जाएगा 1। इन दोनों में से कोई 1 पॉइंट लें। अच्छा, अब यहाँ पे लिखना है न्यूटन फार्मूला। इसका एक फार्मूला है, बस वही यूज होता है। इसका फार्मूला ये एक्स ऑफ एन प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन डिवाइडेड बाई एफ डैश ऑफ, ये इसका फार्मूला। एन आइटेशन, जिस तक उसके अंदर नहीं आइटेशन लगाते थे सीरियल में या जो में, तो लेफ्ट साइड पे एन प्लस 1, राइट साइड पे एन। एक क्वेश्चन इसमें एक आइटेशन करता हूँ तो आइडिया दे। ये फार्मूला आपने याद रखना। क्या फार्मूला है, एक्स ऑफ एन प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन डिवाइडेड बाई एफ डैश ऑफ एक्स। अब एफ डैश भी चाहिए होगा। एफ ऑफ एक्स आपके पास क्या है, एक्स टू माइनस 2। एफ ऑफ डैश एक्स क्या होगा, हाँ 3x। ठीक है। बस ये फार्मूला अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। पहली आइटेशन, फर्स्ट आइटरेशन, एन को ले लेंगे 0, क्योंकि पहला क्या था एक्स नॉट, तो अगला पॉइंट क्या निकलेगा, x1 निकलेगा ना। अगला पॉइंट क्या निकलेगा x1, तो n को 0 लेंगे तो ये क्या बन जाएगा x1 बन गया। ये क्या बनेगा x0, ये क्या बनेगा f ऑफ x0, ये क्या बनेगा f डैश ऑफ x0। हाँ जी, दोबारा देखिए, जहाँ तक तो मेरे ख्याल में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि रूट किस किस के दरमियान लाई करते हैं, यहाँ तक कोई इशू है। उसके बाद हमने क्या किया कि किसी एक पॉइंट को आपने एक्स नॉट ले लिया, किसी एक पॉइंट को आपने क्या लिया एक्स नॉट ले लिया, चाहे आप 1 को ले लें चाहे आप 2 को लें, या आपके ऊपर। मैंने 1 को लिया, आप 2 भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। फार्मूला आपके पास ये याद रखना है, एक्स ऑफ एन प्लस 1 इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन डिवाइडेड बाई एफ डैश ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स आपका ये था तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 3x, 3x उसके माइनस 2 नहीं होगा, ठीक है, डेरिवेटिव आने चाहिए, 2 का डेरिवेटिव 0 होता है। अब n को 0 ले लें तो ये फार्मूला क्या बन जाएगा, x1 इक्वल टू एक्स नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाई एफ डैश ऑफ एक्स। एक्स नॉट की वैल्यू पुट करते हैं, क्या वैल्यू थी एक्स नॉट की, एक्स नॉट की वैल्यू क्या थी 1. 1। बस ये पुट करते हैं, मसला हल हो गया। ये 1 आ गया, ये क्या बन जाएगा एफ ऑफ 1, नीचे क्या बनेगा एफ डैश ऑफ 1। एफ ऑफ 1 कहाँ से निकालेंगे, ये लिखा हुआ है, फर्स्ट वाले से ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है फंक्शन सर 3 और यस सर, ये वाली वैल्यू। एफ ऑफ 1 का मतलब है कि इसमें पुट करना है, तो ये आ जाएगा 1 माइनस माइनस 1 पुट किया ना, 1 माइनस 2 माइनस 1 आएगा। नीचे क्या है एफ डैश ऑफ 1, वो कहाँ पे पुट करेंगे, एफ डैश ऑफ 1 कैसे डेरिवेटिव में, जी डेरिवेटिव में 1 पुट डेरिवेटिव करेंगे तो ये क्या आएगा 3, तो ये क्या बन जाएगा 1 प्लस 1/3। कैलकुलेटर आपके पास है, कैलकुलेट कर लें क्या आंसर आता है। सर ये आ जाएगा 4/3 हाँ, और भाई डेसिमल प्लेस 1.333333। हमने 4 तक ले लिया, निकल आया। तो Yes, x1 sir. क्या, x1 क्या निकल आया 1.3333। अब सेकंड एडिशन, सेकंड एडिशन में n को जी सर ये एक चीज समझिए, जो आपने 1 माइनस एफ के ऊपर 1 और नीचे मतलब फर्स्ट फार्मूला आपने है एक्स के लिए 1 ऐसे फार्मूला है ना, यहाँ पे क्या था x नॉट आपने क्या लिया हुआ, 1 लिया हुआ था, तो ठीक। ये 1 आ गया, ये 1 हो गया, ये f ऑफ 1 हो जाएगा, ये f डैश ऑफ 1 हो जाएगा। f ऑफ 1 यहाँ से निकाल लेंगे, f डैश ऑफ 1 यहाँ से निकाल लेंगे, सॉल्व कर दिया। अच्छा अब n को 1 लेते हैं फार्मूले में, तो ये क्या बन जाएगा x2 बन जाएगा, n को 1 ले लें, यस सर, ये 2 हो गया। ये 1 बन जाएगा, ये f ऑफ x1 बन जाएगा, ये f डैश ऑफ x1 बन जाएगा। ऐसे ही है जिकोटी की तरह
एन की जगह 1 लिया है, तो ये क्या बन गया, x2 बन गया। मैं जल्दी पहले ये खत्म होने लगा, ये 1 आ जाएगा, ये f ऑफ x1 हो जाएगा, ये f डैश ऑफ x1 हो जाएगा। अच्छा अब इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। x1 क्या निकला है 1.333, f की वैल्यू 1.33, f डैश की वैल्यू, ये वैल्यू निकाल लोगे यहाँ से। अब मैं फाइंड आउट कर दूँ f ऑफ 1.33 कहाँ से निकलेगा, फंक्शन से। f डैश ऑफ 1.33 कहाँ से निकलेगा, डेरिवेटिव से। इसको कैलकुलेट करना है, तो ये वैल्यूज निकलती चली जाएगी। फिर अगला x3 निकलेगा।